कहानी की शुरुआत में हम लॉरेंस नाम के एक लड़के को देखते हैं जो फ्रांस में रहता है। वो सड़क पर लोगों से डोनेशन इकट्ठा कर रहा था अपने देश के सोल्जर्स के लिए, ताकि वो उनकी कुछ हेल्प कर सके। क्योंकि दोस्तों उस समय इंडो चाइना के बीच युद्ध चल रहा था और उसमें फ्रांस के सोल्जर्स ने भी हिस्सा लिया था। लॉरेंस डोनेशन इकट्ठा करने के बाद अपने दोस्त के साथ एक बुक स्टोर में जाता है। वहां से वो मौका पाते एक बुक चुराता है और जाते उस बुक स्टोर के ओनर से भी डोनेशन लेता है और वहां से चला जाता है। दोस्त इसके बाद हम लॉरेंस की फैमिली को देखते हैं। उसकी फैमिली में उसके मॉम डैड और दो बड़े भाई थे। उसके दोनों बड़े भाई काम कर कर पैसा कमाते थे। लॉरेंस अपने भाइयों को देखकर सोचता था कि काश वो भी पैसे कमा पाता। लॉरेंस की मोम केरल सबसे ज्यादा प्यार लॉरेंस से करती थी, क्योंकि वो घर में सबसे छोटा था। दोस्तों अब हमें लॉरेंस के फादर के बारे में पता चलता है, जो पेशे से एक डॉक्टर थे और वो अपने काम में इतने ज्यादा बिजी रहा करते थे कि वो अपनी फैमिली को टाइम ही नहीं दे पाते थे। जिसके बाद हम देखते हैं लॉरेंस और उसका पूरा परिवार खाना खा रहा था, जहाँ पर लॉरेंस बोलता है कि मुझे भूख नहीं है, जिस बात पर उसके फादर गुस्सा हो जाते हैं और लॉरेंस वहां से चला जाता है। लेकिन बाद में उसकी मोम उसे मना लेती है। उसी रात जब वो कुछ काम कर रहा था तभी उसके रूम में उसके दोनों भाई आते हैं, जो उसके साथ मस्ती करते हैं। और बाद में तीनों भाई अपनी पैंट उतार कर खीरा निकाल कर नापते हैं कि किसका खीरा ज्यादा बड़ा है। पर उसी वक्त उनकी नौकरानी वहां आ जाती है, जो उन्हें ऐसा करने से मना करती है और डांट कर वहां से भगा देती है। अगले दिन जब लॉरेंस स्कूल जाता है तो स्कूल के फादर उसे डांटते हैं, क्योंकि आज वो स्कूल में काफी ज्यादा लेट आया था। क्लास खत्म होने के बाद लॉरेंस और उसका दोस्त एक जगह बैठकर सिगरेट के सुट्टे मारने लगते हैं। स्कूल की छुट्टी होने के बाद जब लॉरेंस घर जा रहा था तो वो अपनी मॉम को देखता है, जो किसी गैर मर्द की गाड़ी में बैठकर कहीं जा रही थी। उन्हें देखकर लॉरेंस समझ जाता है कि उसकी मॉम का अफेयर किसी के साथ चल रहा है। ये देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहां से सीधा अपने फादर के पास जाता है सारी बात बताने के लिए। लेकिन उस समय उसके फादर किसी मरीज के साथ बिजी थे, इसलिए वो उसे डांट कर वहां से भगा देते हैं। इन बातों से लॉरेंस इतने गुस्से में था कि वो घर आकर अपने कपड़े फाड़ने लगता है और अपने भाइयों से भी ठीक तरीके से बात नहीं करता। उसी रात जब उनका पूरा परिवार डिनर कर रहा था तब उसकी मोम घर आती है। वो घर आकर लॉरेंस के साथ लाड़ लड़ाती है, लेकिन लॉरेंस काफी ज्यादा गुस्से में था, इसीलिए वो अपनी मोम को इग्नोर करता है। अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो स्कूल के फादर के सामने अपनी गलती कन्फेस करता है। वो बोलता है कि मैंने अपने पेरेंट्स को कई बार झूठ बोला है और मैं छुप छुप कर सिगरेट भी पीता हूँ। वो ये भी बोलता है कि मैंने कभी कभी अपने खीरे को सहलाकर उसमें से पानी भी निकाला है। इन सब बातों को सुनने के बाद फादर उसे प्यार से समझाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हें सब कुछ नहीं करना चाहिए और तुम्हें आज से ये सारी आदतें छोड़नी होगी, जिसके लिए लॉरेंस हाँ कह देता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो अपने दोस्त के साथ दोबारा से सिगरेट के सुट्टे मारना शुरू कर देता है। इसके बाद जब लॉरेंस घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके दोनों भाइयों ने अपने फ्रेंड को घर बुलाया और वो सब पार्टी कर रहे थे। तब लॉरेंस भी उनकी पार्टी में शामिल हो जाता है। उसी दौरान लॉरेंस के करीब एक लड़की आती है जो लॉरेंस को किस करती है, लेकिन उसी समय उसकी नौकरानी आती है जो लॉरेंस को डांट कर वहां से भगा देती है। उसी रात लॉरेंस के दोनों भाई उसे एक क्लब में ले जाते हैं, जहाँ उसे पता चलता है कि इस क्लब में उसके दोनों भाई कई बार आ चुके हैं। उस क्लब में फिर से एक लड़की लॉरेंस के काफी ज्यादा करीब आती है। उस लड़की का नाम होता है त्रिंडा, जो लॉरेंस से बातें कर कर उसे एक कमरे में ले जाती है, जहाँ पहली बार लॉरेंस चरम सुख का आनंद लेता है। इसके बाद हमें लॉरेंस को देखते हैं जो अपनी स्कूल की ट्रिप पर आया है, लेकिन उस ट्रिप में उसकी तबीयत खराब हो जाती है, जिस कारण उसे घर वापस भेज दिया जाता है। घर पर डॉक्टर जब उसका चेकअप करते हैं तो वो बताते हैं कि इसको फीवर हुआ है और इसको ठीक होने में पूरा 1 महीना लगेगा। डॉक्टर लॉरेंस के पेरेंट्स को बोलते हैं कि आपको इसका ज्यादा ख्याल रखना होगा। जिसके बाद उसकी मोम उसकी केयर करती है। वो एक दिन लॉरेंस को बताती है कि जब मैं 3 साल की थी मेरी मदर की डेथ हो गई थी और मेरे फादर एक पब्लिक लीडर थे। वो भी तुम्हारे फादर की तरह हमें टाइम नहीं दे पाते थे। तुम्हें देखकर मुझे मेरा बचपन याद आ गया। ये बोलकर उसकी मोम वहां से चली जाती है। जिसके बाद लॉरेंस अपनी मोम को विंडो से देखता है, जो उसी आदमी के साथ कहीं जा रही थी जिसके साथ उनका अफेयर चल रहा था। इसके बाद जब लॉरेंस की रिपोर्ट आती है तो हमें पता चलता है कि लॉरेंस को एक दिल की बीमारी है। इस बीमारी का नाम है मर्मर ऑफ द हार्ट। इस बीमारी को जानने के बाद उसका पूरा परिवार उसका काफी ज्यादा ख्याल रखता है और इस मुश्किल घड़ी में वो उसे खुश करने की पूरी कोशिश करते हैं। जिसके बाद लॉरेंस धीरे धीरे करके ठीक हो रहा था। एक दिन लॉरेंस के स्कूल फादर उससे मिलने के लिए आते हैं, जो लॉरेंस की मॉम को बताते हैं कि इस बीमारी के बाद लॉरेंस पहले से ज्यादा समझदार हो गया है। और वो ये भी बोलते हैं कि वो पढ़ाई में भी अच्छा कर रहा है, लेकिन अभी भी उसे अच्छे ट्रीटमेंट की काफी ज्यादा जरूरत है। अगले दिन लॉरेंस के पेरेंट्स उसके इलाज के लिए उसे लेकर शहर जाते हैं, जहां वो एक होटल में रुकते हैं। उन्होंने वैसे तो वहां पर 2 रूम बुक किए थे, लेकिन स्टाफ की गलती के कारण उन्हें एक ही रूम मिलता है। इसके बाद लॉरेंस और उसकी मदर उसी रूम में रुकती है और उसके फादर घर वापस चले जाते हैं। इसी होटल में हेलन और डेफी नाम की दो लड़कियां होती है, जिनसे लॉरेंस बातें करता है और उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करता है। अब हमें पता चलता है लॉरेंस हेलन को पसंद करने लगा है।
एक दिन लॉरेंस हेलन के कमरे में जाता है और वो हेलन के काफी ज्यादा करीब आता है, लेकिन हेलन उससे बोलती है कि मैं अभी इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं हूँ। इसके बाद हम देखते हैं लॉरेंस की मदर नहा रही थी। तब लॉरेंस अपनी मदर को नहाते हुए देख रहा था। जब इसका पता उसकी मदर को चला तो उन्होंने उसे एक चांटा मार दिया। उसी दिन जब वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे तब उसकी मदर ने उससे पूछा कि तुम मुझे क्यों देख रहे थे। तब वो अपनी मदर को बताता है कि मुझे आपके अफेयर के बारे में पता है। ये बात बोलकर लॉरेंस वहां से चला जाता है और वो अपनी मदर से बात भी नहीं करता। उसी दिन जब लॉरेंस सो रहा था तब उसकी मदर उसके पास एक लेटर रख कर जाती है। जब लॉरेंस सोकर उठता है तो उस लेटर को पढ़ता है। उस लेटर में लिखा था कि मुझे जरूरी काम है और मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगी। उस लेटर को पढ़ने के बाद लॉरेंस समझ जाता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई है। 2 दिन के बाद जब उसकी मदर वापस आती है तो बेड पर लेटकर रोने लगती है। तब लॉरेंस अपनी मदर के पास जाता है और उनसे पूछता है कि आप रो क्यों रही हो। तब वो बताती है कि मेरा ब्रेकअप हो गया। तब लॉरेंस अपनी मदर को समझाता है कि आपको उससे भी अच्छा मिल जाएगा। लेकिन तभी लॉरेंस की मदर को ये समझ में आता है कि ये सारी बातें अपने बेटे से डिस्कस कर रही थी। तब वो लॉरेंस को इस बात के लिए सॉरी बोलती है। इस पर लॉरेंस बोलता है कि मैं आपका बेटा जरूर हूँ लेकिन मैं आपका दोस्त भी हूँ। इसके बाद वो दोनों खुशी खुशी डिनर करते हैं और खुलकर बातें करते हैं। उसी रात वो एक पार्टी में जाते हैं जहाँ वो जमकर शराब पीते हैं। वो दोनों इतने नशे में होते हैं कि घर आकर सारी मर्यादा भूलकर आपस में ही गपागप करते हैं। लेकिन इन सब के बाद लॉरेंस को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तब लॉरेंस अपनी मदर को सॉरी बोलता है। लॉरेंस की मदर उसे समझाती है हमारे बीच जो भी हुआ है वो एक एक्सीडेंट था क्योंकि हम दोनों ही नशे में थे और इसका पता किसी को भी नहीं चलेगा। लेकिन हम आगे से ख्याल रखेंगे, हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे और इन बातों को सीक्रेट ही रखेंगे। लॉरेंस इन सब बातों को मान जाता है। अगले दिन लॉरेंस हेलन के पास जाता है और उसके मना करने के बावजूद भी उसे किस करने की कोशिश करता है। इस बात पर नाराज होकर हेलन उसे वहां से भगा देती है। लेकिन ठरकी लॉरेंस इसके बाद डेफी के रूम में जाता है और उसके साथ चरम सुख का आनंद लेता है। इसके बाद जब लॉरेंस अपने होटल रूम में वापस आता है तो वहां पर वो अपने फादर और दोनों भाइयों को देखता है, जिन्हें देखकर वो डर जाता है। उसे लगता है कि उन्हें सारी बातें पता चल गई। लेकिन उसकी डरी हुई शक्ल देखकर उसके भाई हंसने लगते हैं। तब लॉरेंस समझ जाता है कि किसी को कुछ पता नहीं चला। और दोस्तों, यहाँ पर ये कहानी खत्म हो जाती है।